भारत में मोबाइल क्रांति। कई बार ये जो है इच्छा होती है कि ये जाना जाए कि भाई मोबाइल क्रांति कैसे भारत में हुई। आज तो हर व्यक्ति के हाथ में आप देखेंगे, आम जन जन के आम आदमी के हाथ में भी आपको मोबाइल हैंडसेट दिखाई देगा। लेकिन जब ये शुरू हुआ तो बहुत दुर्लभ जैसा था, बहुत सीमित लोगों के पास था। और मोबाइल की भारत में जो शुरुआत हुई वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। आज के 27 वर्ष पहले 31 जुलाई 1995 अर्थात 31 जुलाई 1995 को भारत में पहली बार मोबाइल की शुरुआत हुई। तत्कालीन संचार मंत्री सुखराम के द्वारा ज्योति बसु, जो उस समय बंगाल के पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री थे, उनको पहली कॉल मिलाई गई और यहीं से भारत में मोबाइल की शुरुआत होती है। आप सभी लोग जानते होंगे कि मोबाइल का आविष्कार 1973 में मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया था। जिस वर्ष 1973 में इंटरनेट का भी आविष्कार हुआ और विंटन सर्फ के द्वारा इंटरनेट का आविष्कार किया गया था, तो 1973 में जो मोबाइल शुरू हुआ वो भारत में 1995 में पहुंचा। और 1995 में भी आम जनता के लिए 15 अगस्त 1995 को इसे जानते हैं खोला गया, जब लाल किले से तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने संबोधित किया कि अब हम मोबाइल की शुरुआत कर रहे हैं और धीरे धीरे आम जनता तक जानते ये मोबाइल पहुंच जाएगी। देखिए, मोबाइल ने हम सभी लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव किया है, इससे बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। लेकिन मोबाइल की चुनौतियां भी आप देख रहे होंगे। पहले समाज एक दूसरे से कनेक्ट होकर रहता था, आज कहीं भी 10 लोग बैठे हुए हैं तो आप देखेंगे आपस में बात नहीं करेंगे, मोबाइल में सब लोग देख रहे होते हैं और कोई न कोई रील, कोई न कोई जानते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट से ही जुड़ करके अपने समय को कई बार जानते हैं अपने समय को बिता रहे होते हैं। लेकिन मोबाइल एक बहुत जरूरत वाली वस्तु के रूप में भारत में शुरू की गई। देखिए, प्राचीन समय में संचार बहुत ही मुश्किल काम था। लोग जानते हैं, जो हमारे आदि मानव थे वो आवाज निकालते थे, विशेष रूप से आवाज निकालते थे। तब कोई दूसरे जानते, गुफा में या आसपास के क्षेत्रों में लोग होते थे, जानते थे उसमें कुछ ना कुछ संकेत होता था, आ जाओ, चले जाओ, मिलना है, बात करना है, उनकी अलग अलग आवाज होती थी। फिर धीरे धीरे जानते हैं जो है पढ़ने लिखने की शुरुआत हुई। सोच और समझ का जब विकास हुआ तो पत्र लिखने की शुरुआत हुई। और पत्र लिखना तो संभव हुआ, लेकिन पत्र को पहुंचाया कैसे जाए, तो कबूतरों का प्रयोग और तमाम जानते हैं पक्षियों का प्रयोग उसके लिए किया जाता था। फिर धीरे धीरे डाकिये का प्रयोग किया जाने लगा, डाकिया डाक लाया। और हम लोगों ने भी उस जीवन को जिया है कि डाकिया जो है पत्र लाता था, बड़ी उत्सुकता रहती थी कि सप्ताह किसी का पत्र आ जाएगा, अगले सप्ताह हम किसी को भेज देंगे, यही था। फिर धीरे धीरे टेलीफोन, टेलीग्राफ आया, भारत में डलहौजी के समय लाया गया। फिर लॉर्ड रिपन के समय टेलीफोन लाया गया। फिर धीरे धीरे रेडियो आया, टेलीविजन आया, बहुत सारे माध्यम आए। लेकिन मोबाइल का आना भारत में बिल्कुल अलग था। 1995 में 31 जुलाई का दिन था और लगभग यही दोपहर का के आसपास, दोपहर से पहले का समय था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे पीवी नरसिम्हा राव, वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। वो कभी भी जानते, जब वो प्रधानमंत्री थे तो कभी भी किसी चीज का उद्घाटन स्वयं नहीं करते थे। और यही कारण है कि उनकी अल्पमत की सरकार थी, लेकिन वो हर आवश्यक विधेयक, हर आवश्यक कानून पास करवाने में सफल रहे। और भारत में इतना बड़ा आर्थिक सुधार उन्होंने शुरू किया, जिस पर अगर मैं बात करूं तो आपको आश्चर्य लगेगा। 24 जुलाई 1991 में उन्होंने भारत की पूरी आर्थिक नीति को पलट दिया। जिस पार्टी में वो थे, उसी पार्टी के शीर्ष नेता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई सारी आर्थिक नीतियों को उन्होंने पलट दिया। जहां जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे, समाजवादी व्यवस्था को लेकर के आए थे, वहीं जानते हैं पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा उदारवाद, निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। और आज आप देख रहे होंगे उसका प्रभाव क्या है कि हर जगह बाजारवाद है, हर जगह जानते हैं आप प्राइवेट इकोनॉमी को देख सकते हैं। तो पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे, वो भी वहीं बैठे हुए थे।
लेकिन उन्होंने पहली कॉल सुखराम, जो तत्कालीन संचार मंत्री हैं, उन्होंने मिलवाया, जो उस समय देश के एक बहुत बड़े और विपक्ष के नेता। सोचिए, पीवी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो उद्घाटन विपक्ष के नेताओं से करवाते थे, और मोबाइल का उद्घाटन भी जानते एक विपक्ष के नेता के माध्यम से हुआ। वो ज्योति बसु थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और बहुत लंबे समय तक बंगाल के मुख्यमंत्री थे। तो पहली कॉल जो है सुखराम से ज्योति बसु को मिलाई गई। दूसरी कॉल उस समय जो विपक्ष के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो बाद में भारत के 3 बार प्रधानमंत्री भी बने, तो उनको दूसरी कॉल मिलाई गई सुखराम टू अटल बिहारी वाजपेयी। और तीसरी कॉल एक जानते दक्षिण भारत के एक नेता थे, डीएमके पार्टी, करुणानिधि उनका नाम था, तो तीसरी कॉल जानते हैं करुणानिधि को मिलाई गई। और चौथी कॉल जो है सुखराम टू तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को मिलाई गई। तो इस तरीके से 31 जुलाई 1995 को भारत में मोबाइल की शुरुआत हो गई, और 15 अगस्त, उसी के 15 दिन के बाद 15 अगस्त 1995 को इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। शुरुआत के 4-5 वर्षों में मात्र 50 लाख लोग ही मोबाइल से जुड़े थे, लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो लगभग 20 से 122 करोड़ लोग मोबाइल से जुड़े हुए हैं। इतने लोगों के पास मोबाइल हैंडसेट या जानते हैं मोबाइल का उपयोग है, और लगभग 80 करोड़ के आसपास लोग जो है इस समय इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। मतलब आज अगर इंटरनेट और मोबाइल के उपयोग के मामले में देखा जाए तो हम लोगों से आगे सिर्फ जानते चाइना है और कोई दूसरा देश नहीं है, और आने वाले समय में माना जा रहा है कि हम चाइना को भी पीछे कर देंगे। ये मोबाइल की क्रांति, जो भारत क्रांति कब कहा जाता है? जब कोई चीज व्यापक परिवर्तन का कारक बन जाती है, जन जन में बदलाव का कारक बन जाती है। आज भारत में मोबाइल जन जन में बदलाव का कारक बन गई है। कहा जाता है एक व्यक्ति के पास 3 चीज होना जरूरी है। एक जानते हैं मोबाइल, दूसरा जानते बाइक या कोई न कोई कार, और तीसरा जानते हैं अगर उसके पास इंटरनेट है तो समझिए हर चीज उसके पास संभव है। आज के समय में ये बोला जाता, मैं उस विषय पे आना नहीं चाहूंगा। देखिए, जब मोबाइल का उद्घाटन हुआ 31 जुलाई 1995 को, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक कहानी सुनाई थी। वो कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी, आप सभी लोगों को जानना चाहिए। उन्होंने मोबाइल के महत्व को कैसे बताया कि मोबाइल का कैसे इंपॉर्टेंस है, तो उन्होंने एक कहानी सुनाया कि एक सैनिक था भारतीय सेना में। अब वो प्रतीकात्मक कहानी सुना रहे थे, कोई नाम नहीं बता रहे थे। उन्होंने कहा एक सैनिक था, सेना में काम कर रहा था, जैसा कि सेना में सारे लोग काम करते हैं वो भी काम कर रहे थे। सारे सैनिकों के घर से पत्र आता था, डाकिया पत्र लाता था, लोग पढ़ते थे। और पहले पत्र आने का मतलब जानते हैं, कोई बड़ी उपलब्धि जैसा कि किसके किसके पास पत्र आता है। मुझे भी याद है जब हॉस्टल में रहते समय या वैसे तैयारी करते समय किसी के पास पत्र आए, लोग कहते थे ये लगता है कि बहुत अच्छे घर से है, ज्यादा पत्र आता है इसका, और इनका तो आता ही नहीं, लगता कोई परिचित ही नहीं है। तो पत्र आना भी अपने आप में कोई छोटी बात नहीं। लोग कलेक्शन रखते थे, देखिए ये मेरे पास ये 25 पत्र इस साल का, और फला फला लोगों ने मुझे पत्र लिखा, और मैंने भी फला फला लोगों को पत्र लिखा है। तो उन्होंने कहा कि एक सैनिक थे, भारतीय सेना में काम कर रहे थे, उनके आसपास के सैनिकों का पत्र आता था, सब लोग पढ़ते थे और गौरव के साथ लगता था कि भाई मेरी पत्नी ने पत्र लिखा, मेरे पिता ने, भाई ने लिखा। लेकिन एक सैनिक थे, उनके पास कोई पत्र आता ही नहीं था। उनके माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं थे और उनकी पत्नी भी पढ़ी लिखी नहीं थी, और भाई बहन भी जानते हैं ऐसी स्थिति में नहीं थे। वो बड़े डिमोरलाइज रहते थे कि जो है मेरा तो पत्र ही नहीं आता। अब उन्होंने इसको इतना ज्यादा फील कर लिया, उन्होंने सोचा कि अब की बार जब छुट्टी होगी तो मैं जाऊंगा और अपनी पत्नी को पढ़ाऊंगा और उसे भी पत्र लिखना सिखाऊंगा, फिर मेरा भी पत्र आएगा, मेरा भी शान, मेरी भी वैल्यू बढ़ेगी जानते हैं लोगों के बीच में। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि सेना में छुट्टी जानते हैं 2 महीने 3 महीने इस टाइप की इकट्ठा भी मिल जाती है। तो उन्होंने कहा अब की बार जब 2 महीने की छुट्टी होगी, 3 महीने की होगी, तो मैं अब की बार अपनी पत्नी को ऐसा तो जरूर बना दूंगा कि वो मुझे चिट्ठी लिखेगी। और अब की बार जानते यही प्रोग्राम बना करके वो आए, और आते ही जानते अपनी पत्नी को कहा भाई पढ़ाना, अब की बार तुमको पढ़ना हम सिखाएंगे, लिखना सिखाएंगे। पढ़ाना शुरू किया उन्होंने। लेकिन आप जानते हैं पढ़ना उड़ना भी बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सिखाना संभव नहीं होता। वो खूब मेहनत करने लगे, रोज 3-4 घंटे, दोपहर का समय, सुबह का समय, शाम का समय देने लगे। उनकी पत्नी अक्षर तो समझने लगी,
अल्फाबेट आ, बड़ा आ, छोटी से लेकर के ऐसे ज्ञान तक तो लिखने लगी, कुछ शब्द भी बनाने लगी। लेकिन तब तक जानते 2 महीने कितना होता है, 2 महीने की छुट्टी बीतने लगी, उनको लगा अब 5 ही 6 दिन बचा है, तो लाइए इसको एक फॉर्मेट बना दिया जाए, एक पूरा लेआउट बना दिया जाए ताकि पत्नी को ज्यादा काम ना करना पड़े। तो उन्होंने कहा देखो अभी तो बहुत पढ़ नहीं पाई हो, लेकिन 2-4 लाइन तो लिख ही सकती हो और चिट्ठी भेज भी सकती हो, और इसी बहाना हमारा चिट्ठी शुरू होगा, अगली बार जब छुट्टी में आएंगे और अच्छा कर देंगे। तो उन्होंने चिट्ठी का एक फॉर्मेट बनाया कि ऊपर क्या लिखना है। तो उन्होंने ऊपर वही सेवा में, है कि नहीं, सेवा में, फिर लिखना है प्राणों से प्यारे, और फिर जानते हैं फिर पूरा 2-3 लाइन पेट उन्होंने बताया कि ये लिख सकती हो कि मैं ठीक हूं, घर में सब लोग ठीक हैं, और फिर अपनी कोई बात अगर है तो एक आध लाइन लिख सकती हो तो लिख देना, और लास्ट में लिखना चरणों की दासी, और फॉर्मेट बना दिया कि ऊपर प्राणों से प्यारे, नीचे चरणों की दासी, अब खाली बीच में भरना है। और 10-15 पेज बना करके रख करके चले गए वो, और सेना में गए वो बड़े खुश थे कि अब की बार तो और कहा जाते ही कई लाओ पहला जानते हैं पोस्ट कर जाएं, लेकिन वो संयोग से हो नहीं पाया, जो है उनको एकाएक जाना पड़ा, नहीं तो वो सोच रहे थे मैं अपने हाथ से ही पोस्ट कर दूं पहले पहला लेटर, ताकि जाते ही मिल जाए हमको लेटर। ऐसा हो नहीं पाया, वो चले गए। अब उनकी अच्छा संयोग से जिस दिन वो गए उसी दूसरे दिन जानते हैं आंधी आई, जो वो उन्होंने लिखा था और उनके पास छप्पर का मकान था उसी में उनका भीग गया सारा पेज। अब उनकी पत्नी जानते हैं भूल गई कि ऊपर क्या लिखा था, प्राणों से प्यारे, नीचे चरणों की दासी। तो उन्होंने अपने ढंग से सोचा कि भाई यही तो लिखा था, प्राणों के प्यारे, चरणों की दासी, लेकिन उतना स्पेलिंग वगैरह लिखना उनका सही नहीं हो पाया था। उन्होंने चिट्ठी लिखा, चिट्ठी को भेजा, और जब वहां चिट्ठी गई तो बड़े खुश हुए कि मेरी पहली बार चिट्ठी आई। लोगों ने कहा भाई क्या बात है, कहा अरे मेरी पत्नी ने चिट्ठी लिखा है। कहा पत्नी ने लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा बताओ। आपस में सारे सैनिक जानते हैं इस तरीके से बड़े उत्सुक हो जाते हैं। तो ये तो गौरवान्वित थे। इन्होंने कहा कि हमको तो पता ही है, उनको लगता था कि मैं तो लिख के आया हूं, तो सब अच्छा लिखी हो। कहा अरे कोई भी पढ़ सकता है, पढ़ो, हमारी पत्नी कोई साधारण थोड़ी ही है, बहुत अच्छे से अपने भाव को व्यक्त करती है। कौन पढ़ेगा, सब छीनने लगे। एक सैनिक ने छीन लिया, कहा मैं पढ़ूंगा, और उसने पढ़ना स्टार्ट किया। ऊपर लिखा था प्राणों की प्यासी। अब स्पेलिंग हो गई गलत जानते हैं, प्राणों से प्यारे के जगह उसने प्राणों की प्यासी, और फिर उल्टा पुल्टा बहुत सारी चीज लिखी हुई थी, और नीचे लिखा था चरणों के दास। अब जब वो सब सुनने लगे तो बड़े, अब चिट्ठी छीन भी ना पाए, दूसरे सारे सैनिक जानते गए नहीं मैं पढ़ूंगा, तुम्हारी पत्नी बड़ी क्रांतिकारी है भाई ऊपर लिख रही है कि प्राणों की प्यासी, और नीचे लिख रही है चरणों के दास, तुम्हारी तो बड़ी बुरी स्थिति। उसने कहा ऐसा हुआ कैसे, लेकिन उस समय जानते हैं ये कोई उपाय तो था नहीं कि फोन पे बात कर लीजिए और ऐसे। तो जब वो घर आए तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ऐसा कैसे लिख रही हो। कहा स्पेलिंग गलत हो जा रही है, और स्पेलिंग गलत हो जाने के नाते सोचिए, जो पत्नी अच्छा भाव रखती थी लेकिन जानते हैं वो अपना भाव सही से व्यक्त नहीं कर पाई, और उनके पास दूसरा मैसेज गया। उनके पास तो खैर सही मैसेज गया कि सही है, लेकिन जानते बाकी लोगों ने दूसरा समझा। ऐसा क्यों हुआ जानते हैं? क्योंकि मोबाइल नहीं था, टेलीफोन आम जन जन तक नहीं फैला हुआ था। अगर मोबाइल होता तो आप जिस भी शब्दों में अपनी बात कहना चाहते हैं दूसरे तक अपनी बात पहुंचा देते। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि वो सैनिक भी अच्छा था, उसकी पत्नी भी अच्छा थी, लेकिन जानते हैं मोबाइल नहीं होने के कारण वो अपनी बात को पहुंचा नहीं पा रही थी, अपनी बात को सीधे कह नहीं पा रही थी। और अब मोबाइल आ गया है, आज से उसकी शुरुआत हो रही है और धीरे धीरे लोगों तक पहुंचेगी। अब किसी भी सैनिक के साथ ऐसा नहीं होगा कि प्राणों की प्यासी और चरणों का दास, अर्थात अब आप अपनी बात को हूबहू जिस तरीके से कहना चाहते हैं उसको आसानी से कह पाएंगे। तो इस तरीके से भारत में मोबाइल की शुरुआत हुई। आज ये मोबाइल धीरे धीरे स्मार्टफोन का स्वरूप ले चुका है। आज ना केवल इससे हम बातचीत कर सकते हैं, हम कोई भी मैसेज भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। पहले लोग कहते थे आइएगा चंडीगढ़ आपको दिखाएंगे अपना घर, आइएगा जयपुर अपना घर दिखाएंगे, इंदौर अपना घर दिखाएंगे। आज लोग कहते हैं आने की क्या जरूरत, अभी दिखा दो।
पहले लोग कहते थे रूम रेंट पर लेना होता था, किराए पर कमरा लेना होता था, तो कहते थे चलिए देख कर आएंगे कैसा मकान है, कैसा घर है। लोग कहते आइएगा अपनी माँ से मिलवाएंगे। लोग कहते अब आने की क्या जरूरत, वीडियो कॉल करो, वीडियो बना के भेज दो आप। तो सोचिए कितना व्यापक हो चुका है संचार। बेहद निजी बातों को शेयर करने की क्षमता आ गई है, और सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से आम जन, आम व्यक्ति भी, कॉमन मैन भी अपनी हर बात को कहने, प्रस्तुत करने की क्षमता रखने लगा है। जो लिखना नहीं जानता वो बोलना जानता है, कोई एक्टिंग करना जानता है, किसी तरीके से अपनी बात को कहना जानता है, तो वो सारी बात आज के समय में संभव है। और आज जानते हैं मोबाइल ना केवल मनोरंजन का, संचार का साधन बना है, बल्कि शिक्षा का, स्वास्थ्य का, परिवहन का। किसी के घर जाना है तो आप जानते गूगल मैप लगा लेते हैं। ई कॉमर्स का, कोई शॉपिंग करना है, कोई सामान खरीदना है, कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं। कोई सरकार की सेवा प्राप्त करना है, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, खाते में ही पैसा आ जा रहा है, चाहे वो नरेगा का हो, चाहे अन्य चीजों का है। मतलब अगर आज के समय में आप देखिए तो आपकी दिनचर्या मोबाइल से शुरू होती है, आपकी सारी जरूरतें भी मोबाइल से पूरी होती हैं, आपका मनोरंजन भी मोबाइल से होता है, और एक तरीके से कई बार देखा जा रहा है कि आपका संपूर्ण बिजनेस ही मोबाइल पर है। और चूंकि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि रीच मोर, टीच मोर, अर्थात मोबाइल के माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुंचना संभव हो गया है। लेकिन मोबाइल की क्रांति की जो शुरुआत हुई भारत में मोबाइल के माध्यम से, वो कितना रोचक रही है, इस वीडियो के माध्यम से आप निश्चित रूप से आपने जाना होगा, समझा होगा। इसी तरीके से हम लोग अनेक अनेक जो है वीडियो के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से आपस में जुड़े रहेंगे और अनेक विषयों के बारे में समझते रहेंगे। आप पेन पेंसिल वाले इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपको चीजें अच्छी लगती हैं तो शेयर भी करिए, ताकि हम लोग अनेक अनेक प्रकार की भारत में जो जानकारियां रही हैं, अनेक प्रकार का जो हमारे समाज में जो प्रैक्टिस चल रही है, उपयोग चल रहा है, वो कैसे शुरू हुआ और किस तरीके से जानते हैं, उसको लेकर के भारतीय जनमानस तैयार हुआ, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।